मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा? ब्राह्मणों को। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों को विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? पृथ्वीराज रासो। दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमरों ने। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद बरदाई ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव फर्स्ट। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव फर्स्ट। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। विज्ञानेश्वर। किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं? हरिकेली। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। चलिए आगे देखते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम? धर्मपाल। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी मुद्दगिरी या मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतिवर्मन सेकेंड। दंतिदुर्ग या दंतिवर्मन सेकेंड। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? कंदरिया महादेव मंदिर। किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? नागर। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। आगे देखते हैं। अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? भीम सेकेंड। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? धंगदेव। वह कौन सा संवत है जो कुलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कुलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रैकूटक संवत। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। नैषेध चरित्र व खंडन खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? जयचंद के। आगे देखते हैं। लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? भुवनेश्वर में। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापद स्वाभिमन कहा? धर्मपाल को। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहुमा कहकर संबोधित किया? पाल।
सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? अलम मसूदी। अल मसूदी। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है दिलवाड़ा में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर। आपने दिलवाड़ा का जैन मंदिर देखा है? यह है राजस्थान में। अगर आपको दिलवाड़ा जैन मंदिर का व्लॉग देखना है हमारा, तो हमारे चैनल में जाएं और सब्सक्राइब करें, और दिलवाड़ा का जैन मंदिर का व्लॉग पड़ा हुआ है तो आप जाकर अवश्य देखें। चलिए आगे देखते हैं। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेत। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। जोजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। महोदया किसका पुराना नाम है? कन्नौज राजा भोज का। महानतम प्रतिहार राजा था मिहिर भोज। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित था? महेंद्रपाल फर्स्ट। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमार पाल की। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशन प्रथम को। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका? पुलकेशन द्वितीय। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा लिया तथा वातापी कोंडा की उपाधि धारण की? नरसिंह वर्मन प्रथम। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल एवं पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? विक्रमादित्य फर्स्ट। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजेंद्र प्रथम। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूट ने। किसने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजा राज फर्स्ट ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशन द्वितीय। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रकूट पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चालुक्य ने। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी में। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजा राज प्रथम। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला कहाँ स्थित है? भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है, वह कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? तैलप द्वितीय के द्वारा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एलोरा का
एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? अमोघवर्ष ने। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था?